प्रदेश में 5 साल के बैन के बाद सीबीआई वापस एक्टिव हुई। उस पर लगा बैन हटा, पर उसके बाद भी छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ लिखित अनुमति के बिना सीबीआई अब जांच नहीं कर पाएगी। राज्य सरकार ने भारतीय न्याय संहिता के प्रावधान के मुताबिक यह अधिसूचना जारी किया है। राज्य सरकार जो मामले जांच के लिए सीबीआई को सौंपेगी, उन मामलों की ही जांच केंद्रीय संस्थान कर पाएगी। सरकार के फैसले पर सियासी बयानबाजियां भी जोरों पर है। क्या होगा इसका प्रदेश में असर? देखिए खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ सरकार ने तय की सीबीआई की लिमिट। कार्रवाई करने से पहले सीबीआई को सरकार से लेनी होगी अनुमति। राज्य सरकार के अनुमति के बिना सीबीआई नहीं कर पाएगी जांच। सरकार के फैसले पर प्रदेश में सियासत शुरू। अब तक क्या पर सीबीआई जांच हो रही है, ये भी जान लीजिए। सीजीपीएससी मामले पर सीबीआई जांच हो रही है। महादेव सट्टा पर सीबीआई जांच हो रही है। बिरनपुर हत्याकांड पर सीबीआई जांच हो रही है। दरअसल साल 2018 में प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार बनी, तब प्रदेश में सीबीआई की एंट्री को सरकार ने बंद कर दिया था। वहीं 2023 में विधानसभा चुनाव में फिर से बीजेपी की सरकार बनी और सीबीआई की एंट्री फिर शुरू कर दी गई। लेकिन बीजेपी की सरकार ने सीबीआई पर आज बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य के अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ जांच करने के लिए सीबीआई को पहले सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी। सरकार के फैसले को राजपत्र में प्रकाशित किया गया है। सरकार के फैसले पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि बहुत सारे निर्णय सोच समझकर होते हैं। प्रशासनिक रूप से किस तरीके से काम करना है, उसके आधार पर सरकार निर्णय लेती है। पिछले 5 साल में छत्तीसगढ़ की जनता के साथ जो उन्होंने अन्याय अत्याचार किया है, छत्तीसगढ़ के साथ किया है, आज वो उन चीज़ों का जवाब देने के बजाय जवाब मांग रहे हैं, प्रश्न लगा रहे हैं, ये उचित नहीं है। केंद्रीय एजेंसियां और संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह उठाना ये कांग्रेस की आदत रही है। जब भी उनके प्रतिकूल कोई बात होती है तो संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह उठाना ये कांग्रेस की आदत रही है। वास्तविकता ये है कि आज केंद्रीय एजेंसियां निष्पक्ष होकर अपनी कार्यवाहियां कर रही है। देखिए, बहुत सारे निर्णय बहुत सोच समझकर होते हैं। प्रशासनिक रूप से किस तरह से काम करने हैं और इसके आधार पर सरकार निर्णय करती है। सरकार के फैसले पर अब विपक्षी भी तंज कस रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, एक तरफ सरकार सीबीआई की एंट्री करा देती है, दूसरी तरफ राज्य से अनुमति के बिना केंद्रीय एजेंसी कोई जांच नहीं कर सकती। सीबीआई की एंट्री केवल कांग्रेस के लिए तो नहीं। देखिए, एक तरफ राज्य सरकार सीबीआई को एंट्री देती है और दूसरी तरफ अधिसूचना प्रकाशित कर सरकार से अनुमति लेने के लिए बात करती है। क्या केंद्र सरकार और राज्य सरकार में तालमेल नहीं है? क्या डबल इंजन की सरकार विश्वास खो चुकी है? क्या दोनों सरकारों में अविश्वास की स्थिति है? क्या मुझे लगता है यहाँ सीबीआई की एंट्री सिर्फ कांग्रेसियों पे कार्रवाई करने के लिए किया गया। बहरहाल सीबीआई की कार्रवाई में लिमिट लगाने के बाद सियासत होना भी लाजमी है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनने के बाद जहां धड़ल्ले से सीबीआई की एंट्री हुई, तो वहीं अब सीबीआई पर लिमिट लगाए जाने से विपक्ष को सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाते हुए राजनीति का अवसर मिल गया है। वहीं सरकार के इस फैसले का सीबीआई की कार्रवाइयों पर कितना असर पड़ेगा, यह आने वाला वक्त ही बताएगा। पर क्या सीबीआई को कंट्रोल करने से प्रदेश के कई मसले अनसुलझे रह जाएंगे, या सरकार किसी तरीके से कुछ अधिकारियों को बचाने की कोशिश में है? ये सब भविष्य के सवाल हैं। छत्तीसगढ़ से लोकमत के लिए स्वाति कौशिक की रिपोर्ट।